क्वेश्चन नंबर है 9th एक्सरसाइज 3.7 और इसमें भी हमें प्रूव करके ही दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के। तो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 4 cos of a cos of 60 minus a cos 60 plus a इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करके दिखाना है वो है cos of 3a। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करके 4 cos of a cos of 60 माइनस a cos of 60 प्लस a। देखो बच्चों 4 है, हमें 2 अपने पास से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, करोगे भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये दो पार्ट हैं जो मल्टीप्लाई में है ये भी, पर हम थोड़ा जो लेंथी कह सकते हो यार, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं उनको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 करोगे, यहाँ बचेगा 2 इंटू कॉस ऑफ ए, और यहाँ पर हमारा आ जाता है 2 कॉस ऑफ लार्जर एंगल को हम एज अ ए लेकर के चलते हैं, और जो स्मॉलर एंगल है दोनों में से जो छोटा है उसको हम एज अ बी लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी का आपका ये होता है कॉस ऑफ, सेम है और सेम यानी कॉस कॉस एंगल है, और साइन साइन हो तब भी कॉस के ही लगेंगे। कॉस कॉस है तो फर्स्ट 2 सिंबल्स आर पॉजिटिव एंड थर्ड वन विल बी नेगेटिव। कॉस ऑफ 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए प्लस कॉस ऑफ 60 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए। सिंबल यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। जो कैंसिल होता है बच्चों उसको कट कर दो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 2 कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ 120 प्लस में कॉस ऑफ 2a, ये हमें यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट मिल गया है सॉल्व करने के बाद। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए था। हमें तो चाहिए cos of 3a ओनली वन सिंगल फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ, या इन द फॉर्म ऑफ एंगल विद cos 3a, बट दिस इज़ a 120 एंड cos 2a। तो इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पर 2 cos ऑफ a, cos ऑफ 120 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 180 माइनस 60 में, और प्लस cos ऑफ 2a रहने दीजिए एज इट इज़ फ़िलहाल। 2 cos ऑफ a cos ऑफ 60 आ गया है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके लिए नेगेटिव साइन आपका आ जाएगा। cos ऑफ 2a यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2 cos ऑफ a, और cos 60 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 प्लस cos ऑफ 2a। इन दोनों पार्ट को 2 cos a से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 cos a इंटू में माइनस 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाता है प्लस में 2 cos 2a। पहले ही मैंने लार्जर एंगल को आगे रख दिया है, और फिर साथ में आ रहा है बच्चों cos a। देखिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई होने की कंडीशन आपकी रेडी हो गई है। यहाँ से आ जाता है माइनस के cos ऑफ a। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा cos ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2a प्लस a इज़ द 3a प्लस में cos ऑफ 2a माइनस a, यानी 2a माइनस 1a इज़ द a, यानी 1a। ठीक है बच्चों, तो माइनस के cos ऑफ a प्लस का cos ऑफ 3a और प्लस के cos ऑफ a। देखो यहाँ पर कंडीशन आपको कैंसिल होने की मिल गई है बच्चों। तो यहाँ से आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो आपको दे देता है आपकी जो राइट हैंड साइड है, बिल्कुल उसके इक्वल पार्ट या इक्वल फैक्टर। ये ही आपको cos 3a ही आपको प्रूव करके इस क्वेश्चन में दिखाना था। ये था 9th क्वेश्चन। अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 10th। ये भी स्टेटमेंट से कुछ ऐसा ही आंसर भी दे रहा है आपको, सिर्फ साइन की फॉर्म में है, और इधर भी आपको साइन की फॉर्म में ही यहाँ पर एंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट। 4 साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस π/3 साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस 2π/3 इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। ये हमें प्रूव करके बच्चों यहाँ पर राइट हैंड साइड में दिखाना है। तो हम वैसे ही सेम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम कैरी करके चलते हैं। 4 साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस में π/3,
और साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस में 2π/3। कोई मिस्टेक ना हो इसलिए स्टेटमेंट को हम रीचेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस π/3 और अल्फ़ा प्लस 2π/3 और सभी हैं साइन में, और साइन में ही प्रूव करके आपको दिखाना है। 4 के 2 पार्ट कर लीजिए, 2 × 2 में 2 फैक्टर्स बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2π/3 लार्जर एंगल को हम ए लेकर के चलते हैं, और जो स्मॉलर है उसको हम एज अ बी लेकर के चलते हैं, और ये हमें लेकर के चलना है, प्रूव करना है। 2 साइन ऑफ अल्फ़ा एज इट इज़ चलता रहेगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। साइन साइन है, सेम है, कोस ही आएंगे, लेकिन फर्स्ट 2 सिंबल विल बी नेगेटिव एंड थर्ड वन विल बी पॉजिटिव। तो कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस में 2π/3 क्या बच्चों, फर्स्ट 2 विल बी नेगेटिव, माइनस अल्फ़ा माइनस के π/3 के साथ माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस π/3। फर्स्ट 2 विल बी नेगेटिव। देखो माइनस अल्फ़ा किया, माइनस π/3 किया, माइनस बीच में आ गया, आगे दोनों का प्लस के साथ अल्फ़ा प्लस 2π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस π/3। यहाँ से हमारा हो गया है ये पार्ट। तो अब हम करते हैं इसको 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, जो कैंसिल होता है वहाँ पर उसको कैंसिल कर देते हैं, और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से आ जाएगा 2π और 2π/3 और माइनस के हैं π/3, तो 2 - 1 इज़ 1, यानी कि 1π/3। और इसी तरह माइनस के कॉस ऑफ आ जाते हैं आपके, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ 2 अल्फ़ा, प्लस में 2 और 1 हो जाते हैं आपके 2 अल्फ़ा, और 2 और 1 हो जाता है 3π/3। 3 से 3 आपका हो जाता है कैंसिल। यहाँ से जो वैल्यू है देखते हैं उसको सोल्व करने पे आपको क्या मिलता है। cos π/3 यानी cos ऑफ 60 इज़ 1/2, और यहाँ से मिल जाता है cos ऑफ, ये मिलता है पाई प्लस में बच्चों 2 अल्फ़ा। क्लियर है आपको। तो पाई यानी 180 भी आपका चेंज नॉट चेंज कॉस का रहेगा यहाँ पर कॉस। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 2 साइन ऑफ अल्फ़ा इंटू में 1/2 माइनस के कॉस है, कॉस का आपका रहने वाला है cos 2 अल्फ़ा आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो नेगेटिव हो जाएगा प्लस का। ये आ जाता है cos ऑफ 2 अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 से 2 आपका 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, फिलहाल मैं एज इट इज़ लिखती हूँ, प्लस में 2 कॉस आपका लार्जर 2 अल्फ़ा के साथ है, लार्जर एंगल होगा तो इसको हम फर्स्ट टर्म बनाएंगे, और साइन अल्फ़ा को सेकेंड टर्म। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ से आपको बच्चों मिल गया है साइन अल्फ़ा इंटू 1 इज़ साइन अल्फ़ा, प्लस में अब 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें हमें साइन ही अप्लाई करने होंगे दोनों, तो हमारा आ जाता है साइन ऑफ, कॉस आगे है तो एक बार प्लस में 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस में साइन ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से साइन ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी 2 + 1 इज़ 3, तो ये हो जाता है साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, और माइनस के 2 - 1 इज़ 1 अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा ये हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। देखिए हमें यही प्रूव करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड हमें मिल गई है, जो कि हमें प्रूव करके दिखानी थी। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th।